आज हम एक सच्ची कहानी में उतरने वाले हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। ये एक ऐसा वाकया है जो राजस्थान के एक गांव में घटा और ये इतना खौफनाक था कि इसे बयां करने वाले के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये शब्द सीधे भवानी के हैं और ये लाइन अपने आप में बताती है कि उस रात का असर कितना गहरा था। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी याद है जो आज भी उन्हें अंदर तक डरा देती है। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। बात है दिवाली की छुट्टियों की, जब कुछ पुराने दोस्त अपने गांव में वापस मिले थे। माहौल बिल्कुल फेस्टिव था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। एक ऐसा प्लान जो उन्हें सीधा अंधेरे की गोद में ले जाने वाला था। तो ये लोग कौन थे? कोई खास नहीं, मतलब भवानी और उनके 5 दोस्त। सब टीनेज के आखिरी पड़ाव पर थे, वो उम्र जब रोमांच और मस्ती सूझती है। छुट्टियों में घर आए थे, बिल्कुल आम लोगों की तरह, ये सोचे बिना कि ये छुट्टियां उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनने वाली थीं। प्लान बड़ा सिंपल था, एक सीक्रेट पार्टी। अब गांव देहात का माहौल, वहां खुले में ये सब करना मुश्किल था, तो उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो बिल्कुल सुनसान हो, जहां गांव वालों की नजरों से दूर वो अपनी पार्टी कर सकें। और इस पार्टी के लिए उन्होंने जो जगह चुनी वो थी गांव का सरकारी स्कूल। दिन में तो वहां बच्चों का शोरगुल रहता था, पर शाम 4 बजे के बाद वहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। उनकी सीक्रेट पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट जगह, या शायद उन्हें ऐसा लगा था। जगह तो तय हो गई थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उस रात उस स्कूल में वो अकेले मेहमान नहीं होने वाले थे। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना उस स्कूल का लेआउट समझना बहुत जरूरी है। 2 गेट थे, एक गांव की तरफ, दूसरा मेन रोड की तरफ। अंदर एक बड़ा सा प्लेग्राउंड और सबसे जरूरी क्लासरूम के बीच एक आंगन और पास में ही एक जला हुआ कमरा। यही वो जगह थी जो उस रात के खौफ का सेंटर बनने वाली थी। तो वो सब आंगन में बैठे थे, चिकन पका रहे थे, पार्टी चल रही थी कि अचानक सब कुछ थम सा गया। ऐसा क्या हुआ था? वो पहली चीज क्या थी जिसने उस खामोशी को तोड़ा? और फिर उनके ठीक बीच में एक लड़की खड़ी थी, कोई 18 साल की। कहां से आई, कैसे आई, किसी को कोई अंदाजा नहीं। उसका बस वहां होना ही अपने आप में डरावना था। और जो उन्होंने देखा वो भुलाए नहीं भूलता। उस लड़की का चेहरा एकदम काला था, वो उनके चिकन की पतीली पर झुकी थी और उसकी एक आंख से खून की बूंदें टपक कर सीधे उनके खाने में गिर रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उसने मुट्ठी भर चिकन उठाया और पास के एक अंधेरे कमरे में भाग गई। बस उसी एक पल में उनकी पार्टी एक भयानक सपने में बदल गई थी। अब सोचिए, इस नज़ारे के बाद कोई कैसे वहां रुक सकता था? वो सब भागे मेन गेट की तरफ, लेकिन एक और खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। प्लेग्राउंड में जो पानी की टंकी थी ना, उसके ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल और आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई, और वो सीधे उन्हीं को घूर रही थीं। तो अब सिचुएशन ये थी कि दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह स्कूल से बाहर निकलना। और यहीं पर आप देखते हैं कि डर इंसान से कैसे कैसे फैसले करवाता है। वो आंगन से भागे तो मेन गेट की तरफ, वहां बूढ़ी औरत दिखी तो वापस उसी अंधेरे क्लासरूम की तरफ भागे जहां से सब शुरू हुआ था। मतलब वो बचने के लिए नहीं, बल्कि एक जाल में फंसते जा रहे थे। उस अंधेरे कमरे के अंदर सन्नाटा था, लेकिन अब डर का रूप बदल चुका था। वो और भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि अब दुश्मन दिख नहीं रहा था। तभी दरवाजे पर एक बिल्ली आई, लेकिन वो उन्हें नहीं देख रही थी। वो ऊपर देख रही थी, छत की तरफ, ठीक उनके सिर के ऊपर। और फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा अजीब था। वो एक बिल्ली अचानक 50-60 बिल्लियों के झुंड में बदल गई, जो दरवाजे के बाहर से ऐसे भागीं मानो उन्होंने पूरे कमरे को घेर लिया हो। अब वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। जैसे तैसे हिम्मत करके वो लोग आखिरकार स्कूल की दीवार फांद कर बाहर भागे। भवानी ने अपनी घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। मतलब ये कोई चंद मिनटों का खेल नहीं था, ये घंटों तक चलने वाला एक लंबा भयानक टॉर्चर था। वो बच तो गए, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और ट्विस्ट बाकी था, उनके दोस्त वासु का, जो इस पूरे हंगामे के दौरान उनके साथ नहीं था। उनकी जान में जान तो आई, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि वासु तो घर से हलवा लेकर स्कूल ही वापस आ रहा था। मतलब वो सीधा उसी मौत के कुएं में जा रहा था जहां से वो अभी अभी जान बचाकर भागे थे।
जब वो वासु से मिले तो उसने जो बताया उसने उनके होश उड़ा दिए। वासु ने कहा कि स्कूल के पास उसे दिलीप की आवाज आई जो उसे बुला रहा था। पर वासु के मुताबिक आवाज तो दिलीप की थी, पर बोलने का अंदाज वो दिलीप का नहीं था, जैसे कोई नकल कर रहा हो। और जानते हैं वासु कैसे बच गया? एक पुरानी कहावत की वजह से। उसके दादा ने उसे सिखाया था कि सुनसान जगह पर अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो तब तक पलटकर मत देखना जब तक वो 3 बार ना बुलाए। और उसे आवाज सिर्फ एक बार आई थी। सोचिए, अगर वो पलट जाता तो क्या होता? तो सवाल उठता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? वो कौन थे जिनसे इन दोस्तों का सामना हुआ? इसका जवाब स्कूल के अपने ही दुखद इतिहास में छिपा है। और यहां सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि स्कूल की एक पुरानी चपरासी थी, जिसने सालों पहले वहीं एक कमरे में खुद को आग लगा ली थी। और वो जवान लड़की, वो एक स्टूडेंट थी जिसकी स्कूल की छत से गिरकर मौत हो गई थी। उनकी मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं थी, वो उस जगह से जुड़ी हुई कहानियों की एक भयानक गूंज थी। और ये बात सिर्फ इन दोस्तों का अनुभव नहीं है। गांव वाले भी जानते हैं कि दिन में स्कूल भले ही बच्चों की आवाज से गूंजता हो, सूरज ढलते ही वहां से दूर रहने में ही भलाई है। ये एक ऐसा सबक था जो उन दोस्तों ने बहुत ही खौफनाक तरीके से सीखा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। क्या कुछ जगह वाकई में अपने अंदर हुए हादसों की ऊर्जा को कैद कर लेती हैं, या अंधेरा होने के बाद वहां कुछ और ही जाग उठता है? भवानी और उसके दोस्त अपना जवाब जानते हैं, बाकी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं।